इस लेक्चर का मेन थीम ये है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज इन टर्म्स ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे। आप सबको पता है इन टर्म्स ऑफ इंटरवल किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना थोड़ा लॉजिकल होता है। लॉजिकल जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले में हम किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि फंक्शन पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फॉर द फर्स्ट टाइम 1673 में जर्मन का एक मैथमेटिशियन था लेबनिज, उसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि फंक्शन एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन और करस्पॉन्डेंस अब ये रिलेशन किसके दरमियान है? ये दो वेरिएबल के दरमियान है। बिटवीन, एक वेरिएबल का नाम है डिपेंडेंट और सेकंड का इंडिपेंडेंट। ठीक है, फंक्शन is a relation or correspondence between dependent and independent variable। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन से रिलेशन फंक्शन है, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है। लेट्स सपोज द फर्स्ट रिलेशन इज y is equal to x square minus 3। द सेकंड रिलेशन इज y square is equal to लेट्स सपोज 2x। अब हम चेक करते हैं कि किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, किस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अब यहां पे देखिए फंक्शन का मैं डिफिनीशन लिखता हूं, इन विच एक ऐसा रिलेशन जिसमें फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यहां पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे देखिए y x पे डिपेंड करता है लेकिन x y पे डिपेंड नहीं करता। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, x मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, ऑफ व्हाट? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जब हम यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह एक वैल्यू पुट करते हैं, एक इनपुट देते हैं, लेट सपोज मैं यहां पे देता हूं 1, तो 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलता है, तो ये डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, अगर इस तरह हो जाए कि एक वैल्यू देने पे हमें दो आंसर दे, दो आउटपुट दे, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह आप 8 पुट करें, 16 y स्क्वायर। अब y का वैल्यू फाइंड करें, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब देखिए हम यहां पे इंडिपेंडेंट की जगह एक वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है? ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो ये इस डिफिनीशन के अगेंस्ट है। एक वैल्यू पे दो आंसर देते हैं, एक इनपुट पे दो आउटपुट देते हैं, तो ये फंक्शन रिलेशन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ये रिलेशन क्या है? फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं। इसको गौर से सुनिए। power of dependent variable
Power of dependent variable must be 1। अगर 1 से ज्यादा हो जाए, यहाँ पे देखिए पावर 1 है तो ये रिलेशन फंक्शन है, यहाँ पे पावर अदर देन 1 है, 2 है, अगर यहाँ पे 3 आ जाए 4 आ जाए अदर देन 1 तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन थीम है वो ये है कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज इन टर्म्स ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो उसकी तरफ आते हैं। लेट्स सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। पहले चेक करें कि ये रिलेशन फंक्शन है, यहाँ पे देखिए इन डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 है, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। जब इस तरह एक्सप्रेशन हो, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर हो न्यूमरेटर में हो और नीचे क्या हो, नीचे कोई कांस्टेंट हो, यहाँ पे 1 है, तो उसके डोमेन और रेंज फाइंड करना ये बहुत इजी है। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज इज आल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन मसला कहाँ क्रिएट होता है, जब रेशनल एक्सप्रेशन हो। रेशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अगर एक फंक्शन है 1/x, अब यहाँ पे पहले में क्या था, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब देखिए डोमेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो वैल्यूज फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन इज definite, definite mean defined। अब देखिए x की जगह आप 0 पुट करें, दिस इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। अब इसका हम इस 0 को हम डोमेन नहीं कह सकते, क्योंकि 0 पे 0 एक ऐसा वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन इनडिफिनिट है, अनडिफाइंड है, तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, सारे रियल नंबर तो है, हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है ऐसा वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड, इनडिफिनिट। तो डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। तो अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहां पे लिखते हैं जस्ट 0 लिखते हैं, लेकिन ये बात नोट करें कि सेट से हम सेट माइनस करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको सेट में इनक्लोज करें, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल इसको एक्सप्रेस करता हूं, इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। तो पहले इसके लिए जरूरी है कि इंटरवल पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपके बुक में जो इंटरवल है वो 3 इंटरवल्स है। फर्स्ट नंबर ओपन इंटरवल्स। लेट सपोज -2 और 2 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसको राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में इनक्लोज करें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें -2 और 2 ये शामिल नहीं है, इसको एक्सक्लूड करें।
और -2 और 2 के दरमियान जितने इनफाइनाइट नंबर है वो इसमें शामिल है। नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। हमें -2 और 2 नहीं चाहिए, ठीक है। और -2 और 2 के दरमियान जितने इनफाइनाइट नंबर है, देखिए बहुत इनफाइनाइट नंबर है, वो इसमें शामिल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इन दो के बगैर जितनी भी इनके दरमियान जितनी भी नंबर है वो शामिल है, और ये एक्सेप्ट दीज टू नंबर, एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स। मतलब ये क्या है, ये और ये, इसको आप निकालें, इसको एक्सक्लूड करें, ठीक है। ये इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन भी है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट का डायरेक्शन चेंज करें और -2 और 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एक्सप्रेस करता हूं। दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल्स। अब देखिए सेट ऑफ रियल नंबर को मैं इंटरवल फॉर्म में लिख सकता हूं, -इंफिनिटी और इंफिनिटी। ये -इंफिनिटी इंफिनिटी इसमें शामिल नहीं है, और इनके दरमियान जितने इनफाइनाइट नंबर है वो सारे रियल नंबर है, ठीक है। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डोमेन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। ये 0 है, ये -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी। तो हमें ये 3 वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। तो -इंफिनिटी, 0 और 0, इंफिनिटी, और इसका यूनियन ले, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, -इंफिनिटी टू 0 और यूनियन 0 टू इंफिनिटी। तो इस तरह हम इन टर्म्स ऑफ इंटरवल किसी भी फंक्शन का डोमेन इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक दूसरा फंक्शन मैं लेता हूं जिसके डिनोमिनेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो, या यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेता हूं, x² - 4 ये 2, ठीक है। तो अब हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है वो ये है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसके लिए ये फंक्शन फिर अनडिफाइंड है। तो x², इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल करता हूँ, इसको शिफ्ट करें फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो +-2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम x की जगह अगर 2 पुट करें या -2, तो इन दो वैल्यू से ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ये फंक्शन क्या है फिर, मतलब इनडिफिनिट है, ये बेड एलिमेंट्स है, इनसे हम खुद को बचाते हैं 1 कांस्टेंट डिवाइड बाय 0 से। तो इसके लिए हम अब डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-2, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, तो ओपन इंटरवल पे आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ रियल नंबर की जगह लेके -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, और माइनस इसको एज इट इज लेके। अब इसको मैं नंबर लाइन पे शो करता हूँ। देखिए ये नंबर लाइन है, हमें कौन से वैल्यू नहीं चाहिए, शाबाश, -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी, इन दोनों को एक्सक्लूड करें। फिर 2 यहाँ पे प्लस है, ये भी नहीं चाहिए, और ये लेट सपोज -2 है, ये भी नहीं चाहिए। तो देखिए -इंफिनिटी और -2, इनको क्या करें, इनको निकाल दें, और यहाँ पे 2 ये भी नहीं चाहिए। देखिए ये -2 और 2, लेकिन इनके दरमियान जो नंबर है वो इसमें इंक्लूड है, तो आप लिखिए -2 2, ठीक है। -2 और 2 इनको निकाल दे, और इनके दरमियान जितने नंबर है वो इसमें शामिल है। अब 2 और +इंफिनिटी, ये भी नहीं चाहिए। अब तीनों का यूनियन है,
तो इस तरह किसी फंक्शन का डोमेन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह करते हैं किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओपन इंटरवल तो आपने सीख लिया कि ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स सपोज 5 -5 और 5, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं है और इसके दरमियान जितने नंबर है वो इसमें शामिल है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -5 लेस देन x एंड x लेस देन 5, ये भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। अब क्लोज्ड इंटरवल में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। लेट्स सपोज -5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी शामिल है और इसके दरमियान भी शामिल है। ठीक है, अब इसका इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। -5 लेस देन और इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि इसमें -5 भी शामिल है, यहाँ पर 5 भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये दोनों नंबर, ये दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं वो भी शामिल होते हैं और इसके दरमियान तो ऑलरेडी शामिल होते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्लोपन मीन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ये कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह क्लोज्ड ओपन। ठीक है, तो लेट्स सपोज -5 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि -5 इसमें शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। -5 शामिल है और 5 शामिल नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, मतलब ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रेंज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज ये बात नोट करें कि जब एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें कांस्टेंट डिवाइड बाय लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, कांस्टेंट डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो आपका रेंज क्या आएगा। देखिए लेट्स सपोज 5 डिवाइड बाय x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका रेंज, डोमेन तो आप फाइंड कर सकते हैं, x इज नॉट इज इक्वल टू -3। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, लेकिन रेंज, ये बात नोट करें, जब भी इस तरह आ जाए कांस्टेंट डिवाइड बाय लीनियर एक्सप्रेशन, तो आप क्या करेंगे, इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल लिखते हो तो -∞ to 0, फिर यूनियन करें और 0 to +∞। अब यहाँ पे ये आप याद करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। अब देखिए, मतलब 0 पे ये क्या है, ये इनडिफिनिट है, डिपेंडेंट वेरिएबल के वो वैल्यूज जिस पे ये फंक्शन इनडिफिनिट हो। अब देखिए, अगर ये रेंज है, ये क्या है, लेट्स सपोज f ऑफ x है, लेट्स सपोज ये वही है, ये रेंज है। ठीक है, रेंज असल में क्या होता है, जो कोर डोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोर डोमेन, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करें कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्यों होता है जब कांस्टेंट डिवाइड बाय लीनियर एक्सप्रेशन हो। तो इसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, अगर हम ये कहें कि इसके लिए 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाल दिया है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम ये सपोज करते हैं कि इसका रेंज 0 है। अब देखते हैं कि 0 के लिए ये फंक्शन क्यों अनडिफाइंड है। तो 5 डिवाइड बाय x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x प्लस 3 0 मल्टीप्लाई करें और 5, तो 0 इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए 0 इज नेवर इज इक्वल टू 5, कभी भी 0 5 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है,
अब सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस तरह अक्सर आ जाता है, लेट्स सपोज 5x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 5, ठीक है, इस तरह कोई एक्सप्रेशन हो तो इसका रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, ऑल रियल नंबर माइनस, अब देखिए फार्मूला में लिखता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। देखिए तो माइनस न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है 5 और डिनोमिनेटर में 2, तो इसका आंसर, या इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल तो माइनस इंफिनिटी 5/2 फिर यूनियन 5/2 और प्लस इंफिनिटी, ये इसका रेंज, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना, वो अक्सर इसमें फंस जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने ये फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। अब ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों इस वैल्यू को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो इसका रीजन ये है, यहाँ पे आप देखिए इजी रीजन है, अगर हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि इसका रेंज 5/2 है, तो 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 10x माइनस 6, ये कैंसिल करें तो माइनस 25 इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, इट मीन्स दैट for this value the function is indefinite, the function is undefined. So this is all about what is function, what is the accurate and precise definition of function, who introduced the concept of function, and how to find the domain and range of a function in terms of